कैसे आप सभी माय फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल ऑफ विल बी वेरी वेल एंड वेरी गुड एंड विंटर सीजन हैज कम एंड दिस सीजन आवर स्टडी गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो माय फ्रेंड्स, previous topics direct and indirect had continued. So today we will continue our topic completed. ये टॉपिक थोड़ा सा दोस्तों लंबा जा रहा है बिकॉज काफी लंबी टॉपिक है और काफी ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है. अगर हम लोग चाहते हैं तो इस टॉपिक को विद इन थ्री सेशन में इसे 3 दिन में से हम लोग कंप्लीट कर सकते थे. लेकिन अपना मोटिव ये है कि जैसा भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में उसे हम कर ले जाएं. ठीक है, तो जब तक हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होने वाले हैं. ठीक है, सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैच ऑफ तक्षशिला में. तो दोस्तों, वी विल कंटिन्यू सब एक्सरसाइजेस. तो इसे फटाफट देख लेते हैं. जब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन वी स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं. चलिए इसे बनाते हैं. आप सभी फटाफट इसे बना के दिखाइए. बहुत इजी है, वही पुराने वाले रूल्स होंगे. आई होप दिवाली में आप सभी चीजों को भूले नहीं होंगे, आप सभी इसको रिवाइज कर रहे होंगे. ठीक है, तो इसे बनाते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट में. ही टोल्ड, said to changing told, he told me that the boy will have है. तो जैसा कि आपने रूल में देखा था, will have change in would have. would have क्या है? would have है एक मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, यानी कि एक तरह से कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ठीक है ना. तो विल हैव है तो वो चेंज होगा वुड हैव में, और वुड हैव में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा. ठीक है, अगर ये हालांकि अगर थर्ड फॉर्म में अगर ये चेंज होता भी तो भी ये कॉल्ड का कॉल्ड ही रहता. तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी आ गया. ठीक है, तो विल हैव चेंज इन वुड हैव. यहां लिखेंगे द बॉय would have called the servant. आप सभी मिला लीजिए किनका सही है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. She said to you, the peon will have been ringing the bell for some times. ठीक है, इसे बनाते हैं. She told you that peon यहां पर विल हैव है, विल हैव बीन. सो विल हैव बीन चेंज इनटू वुड हैव बीन अकॉर्डिंग टू रूल्स. ओके, एंड व्हाट इज वुड हैव बीन? दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, तो इसमें जब अगर शुड आ गया, वुड आ गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, या फिर वो सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा इनडायरेक्ट में. ठीक है, तो ये होगा द, यहां पर द लगा लीजिएगा. द प्यून वुड हैव बीन रिंगिंग. थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो उसके लिए मैं यहां पर हो जा रहा है. ठीक है, तो इसके आगे यहां पर कंटिन्यू है ये. द प्यून विल हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर सम टाइम्स. तो होगा दैट द प्यून वुड हैव बीन रिंगिंग द बेल
द बिल फॉर समटाइम्स। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो क्या था हमारा सेंटेंस डायरेक्ट का? शी सेड टू यू द प्यून विल हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर सम टाइम्स। ठीक है, ये सेंटेंस दिखते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला और अगर आपको जो भी इसका जो टेक्निक्स है अगर आपको पता है तो वो यूं चुटकियों में सॉल्व होता है। ठीक है, बस आपको कहां पर क्या चेंजिंग करना है, कहां पे उसे कैसे रखना है, कहां पर उसका टेंस चेंज होना है, कहां पर उसका जो है जो भी चीजें इसमें चेंज होना है, कहां कैसे होगा, आपको पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, फिर ये कितना भी लंबा क्यों ना, पूरा पैसेज क्यों ना दिया गया हो इनडायरेक्ट में, डजंट मैटर। तो एक बार इसे देखेंगे ये चेंज कैसे हुआ। शी टोल्ड यू दैट द प्यून वुड हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर सम टाइम्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आई सेड टू यू हरी डिड नॉट हेल्प मोहन। आपको पता है डिड चेंज होगा किसमें? हैड में। ठीक है, चलिए आई told you that Hari had not, ओके, डिड नॉट नहीं, ये होगा had not होगा। अगर had होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। हरी हैड नॉट हेल्प्ड मोहन। गॉट इट? देखिए सही है। ठीक है, ये दिया गया था किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। चेंज हुआ किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आई सेड टू यू हरी डिड नॉट हेल्प मोहन। चेंज हुआ आई टोल्ड यू दैट हरी हैड नॉट हेल्प्ड मोहन। ठीक है, 100% करेक्ट। उसके बाद देखिए लास्ट है, यू शुड टू मी कृष्णा शुड डू द वर्क। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगा, बनाते हैं। यू टोल्ड मी दैट कृष्णा हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिया गया है डायरेक्ट में तो मॉडल ऑक्सिलरी का शुड में ही चेंज होगा। ठीक है, और शुड है यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नो चेंज इन दिस सेंटेंस। तो कृष्णा शुड डू द वर्क। कंप्लीट। ठीक है, तो इससे आप लोग फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। यू सेड टू मी कृष्णा शुड डू द वर्क। तो ये चेंज हो गया, यू टोल्ड मी दैट कृष्णा शुड डू द वर्क। बिकॉज मॉडल ऑक्सिलरी है तो ये सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा, नो चेंज इन दिस सेंटेंस। बस चेंज आपका क्या होगा इसमें, सेड टू। ठीक है, ओके दोस्तों, इसके अलावा 2-4 और सेंटेंस हैं, उससे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का न्यू टॉपिक। ठीक है, जिसमें आएगा हमारा क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और जो चीज चेंज होंगी वो बहुत माइनर होंगी। ओके दोस्तों, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर।